आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12 फाइनल रिवीजन सेकंड चैप्टर की इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन प्रतिलोम ट्रिगोनोमेट्री फलन। इस क्लास को कराने से पहले आपको मैंने पहले चैप्टर की क्लास करा दी है। जिसने अभी तक फाइनल रिवीजन नहीं किया है आप पहले उस क्लास को देख लीजिए, जिससे कि आपका पहला चैप्टर क्लियर हो जाए। देखिए, जिस बच्चे ने अभी से पहले मतलब जिस बच्चे ने इस क्लास से पहले इस चैप्टर के बारे में पढ़ा है तो उस बच्चों को आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा तो वो इस क्लास को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, अब मेन बात क्या है, इस क्लास में आखिर ऐसा है क्या जो मैं आपसे ऐसे कह रहा हूँ कि आपको देखनी चाहिए। इस क्लास में मैंने आपको टोटल 15 क्वेश्चन करा रहा हूँ, टोटल 15, और टोटल 15 में आपके एग्जाम में 5 नंबर का आना है और वो इन्हीं क्लास में से आना है। मैंने इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, जैसे 2019 में ये वाला क्वेश्चन आया, 2017-20 में ये वाला क्वेश्चन आया। अब देखिए इसमें आपको ये वाला क्वेश्चन 21 में आया, 22 में आया, 23 में आया है, 16 में आया है। अभी मैं आपको और भी दिखाता हूँ कि हमें पढ़ना क्या है। जैसे इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 में आया है, NCERT एक्सरसाइज का है। ये वाला क्वेश्चन 2020 में आया है, और मैं आपको बताता हूँ ये एग्जाम्पल लिया गया है। ये वाला क्वेश्चन आप देखो 20-22 में आया, मैंने आपको टेक्स्ट बुक में से लिया है, मतलब आपकी एक्सरसाइज एग्जाम्पल PYQ सब लिए। जैसे इस वाले को देखोगे, ये वाला 2018 में आया है, 2018-23 में आया है। तो आप इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझिए। इस वाले को तो देखिए कि हद ही कर दी इसने, तो 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 22, अब हो सकता है 24, क्योंकि 23 गैप हो गया तो 24 में आ जाए आपका, है ना। तो अब देखिए इस वाले को देखिए 18, 10, 15, इस तरीके से हमारे टोटल क्वेश्चन हमारे 15 बैठेंगे। 15 क्वेश्चन मैं इस चैप्टर में आपको कराने जा रहा हूँ कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पूरी वीडियो देखिए, तो एक वीडियो में ही पूरा चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको क्लियर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो बनाएंगी, लेकिन कोशिश यही करेंगे कि एक ही क्लास में हम इसे ख़त्म कर देंगे। तो पहले इस चैप्टर को करने के लिए इसकी बेसिक को समझेंगे। क्या समझेंगे? बेसिक को। अभी तक आपने क्लास 11th में क्या पढ़ा है? आपने क्या पढ़ा है क्लास 11th में? क्या पढ़ा है क्लास 11th में? आप मुझे बताएंगे क्या पढ़ेंगे? तो आपने जो क्लास 11th की बात हो रही है, सिर्फ आपने पढ़ा है साइन, है ना, कॉस और टेन, कॉट, सेक, बेसिक चीज़ की बात करेंगे, ठीक है। और एक आपने पढ़ा है लेकिन इस चैप्टर में तो इन्वर्स की बात हो रही है। तो जब मैं इस चैप्टर की इन्वर्स की बात कर रहा हूँ तो बस ये आपका ये साइन क्या बन जाएगा, साइन इन्वर्स x बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपको, कॉस इन्वर्स x बन जाएगा। ये टेन इन्वर्स x बन जाएगा। ये वाला कॉट इन्वर्स x बन जाएगा। इसकी बात करेंगे तो सेक इन्वर्स x बन जाएगा, और ये वाला कोसेक इन्वर्स x बन जाएगा, कोसेक इन्वर्स x बन जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, है ना। ये क्लास 10th, 11th, 9th, ये क्लास 12th, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं कि भाई क्या करना है। कि अगर कहीं आपके पास ऐसे दिया है साइन x बराबर y, साइन x बराबर y, अब मैं अगर इन्वर्स निकालता हूँ तो आप मेरे से कहोगे सर ये साइन इन्वर्स पाई हो जाएगा, मतलब आपका ये साइन इधर जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा, है ना। एक और एग्जांपल देख लीजिए कि कहीं ऐसा लिखा है 10x बराबर y, तो आप मेरे से कहोगे सर x बराबर क्या हो जाएगा, 10 इन्वर्स y हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर मैं आपको एक एग्जांपल और समझाता हूँ कि अगर कहीं xy बराबर 8 दिया है, xy बराबर 8, तो x बराबर आप में से क्या कहोगे 8/y, और ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, आप कहोगे सर इन्वर्स बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा 8 इन्वर्स y, ये तो बन जाएगा। अब आपको ये तो समझ में आएगा कि भाई इन्वर्स का मसला क्या है। अब मैं एक और एग्जांपल आपके सामने ले लेता हूँ। मान लो एक मैंने एग्जांपल लिया, ऐसे लिया कि भाई साइन इन्वर्स 1/2 भाई, ऐसा कोई एग्जांपल ले लिया, तो आप कहोगे सर अभी आपने समझाया कि ये साइन इधर जाता है तो नेगेटिव बन जाता है, ऑलरेडी नेगेटिव में दिया तो ये इधर जाके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो आप कहोगे साइन बाई बन जाएगा। अब टेबल आपको याद होगी, मैं अभी आपको टेबल नहीं बताऊंगा, टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। टेबल मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको, आप इंटर में आ गए, अगर अभी भी टेबल याद नहीं है तो बहुत बुरी बात है आपके लिए, ठीक है। तो आप भूल ही जाइए कि आप इस चैप्टर के सवाल को आप कर पाएंगे। ठीक, आप मुझे बताइए कि साइन में किसकी वैल्यू होती है, आपको साइन में ये वैल्यू होती है सर 30 की, कितने की, 30 डिग्री की। अब 30 डिग्री जितने भी ना, आप इसको पाई में चेंज करना सीख लीजिए। जैसे एक पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री,
ठीक है। 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको वैसा पूरा सर्कल 360 डिग्री। अगर मैं आपसे π/2 बोलूँ मतलब इसमें 2 का डिवाइड हो गया तो कितना आ गया 90। अगर π/3 की बात करूँ तो आप कहोगे सर 60। ये आपको याद होनी चाहिए, जब भी मैं आपसे π/4 बोल रहा हूँ तो आप मेरे से कहोगे सर 45 की बात कर रहे हो, π/6 की बात कर रहा हूँ, π/6 की बात कर रहा हूँ तो आपको सर 30 डिग्री। ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। अब जैसे आपसे 30 की बात करें तो मैं सीधे यहाँ पे क्या लिखूँगा साइन π/6, ठीक है। और यहाँ पर ऑन कंपेयर मतलब तुलना करने पर, जब आप तुलना करोगे तो आपको ऐसे काटना नहीं है, ऐसे क्या करना हाथों हाथ मतलब ऐसा खून खराबा नहीं करना। आप सीधे कहते हैं y = π/6। ऐसा तो आपने बचपन में पढ़ा है, मतलब 9th में, बचपन जैसे 9th 10th 11th 12th में तो अब इन्वर्स के बारे में बात हो रही है, ठीक सिंपल। अब इस क्लास में ऐसा क्या है कि भाई जो आपको सीखना चाहिए जिससे कि हम इसके क्वेश्चन करना चाहिए, तो अब मेन मुद्दे की बात पे आ जाइए। आपको पढ़ना है रेंज। क्या पढ़ना है? रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है? रेंज पढ़ने है। अब रेंज पढ़ाने के मेरे 2 तरीके होते हैं, देखो आप ध्यान से समझो। मैंने बंटवारा कर दिया इनका, क्या मतलब 6 फंक्शन थे, मैंने एक क्या करा है, एक तरफ ले लिया साइन और एक तरफ ले लिया कोसेक, साइन का अपोजिट कोसेक, और एक ले लिया टेन, ठीक है। और ये सब चीज़ मैंने किस में लेनी है? इन्वर्स में लिया। अब बाकी के बचे हुए मैं इधर ले लेता हूँ, बाकी के बचे हुए इधर ले लेता हूँ, है ना। तो अपना जो आपका आ गया कॉस इन्वर्स एक्स, एक आ गया मेरे पास सेक इन्वर्स एक्स, एक आ गया कॉट इन्वर्स एक्स, ठीक है। अब इसको ना हम नाम देंगे फैमिली 1 का। किसका नाम देंगे? फैमिली 1 का, ठीक है। किसका नाम देंगे? फैमिली 1 का। इसको नाम देंगे हम फैमिली 2 का। अगर मैं आपसे कहता हूँ फैमिली 1 में मतलब JF1 क्या है? फैमिली 1, और ये क्या है? फैमिली 2, ठीक है। फैमिली में 1 में कौन कौन से मेंबर आ सकते हैं? तो आपको वैसे साइन इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स और टेन इन्वर्स एक्स। और फैमिली 2 में कॉस इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स। याद रहेगा या भूल गए? फैमिली 1 में कौन कौन आएंगे? साइन इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स और टेन इन्वर्स एक्स। और फैमिली 2 में कॉस इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बताओ कोई दिक्कत अभी आपको? फैमिली 1 में साइन इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स। फैमिली 2 में कॉस इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स। इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2, ठीक है। और यहाँ पर है क्लोज ब्रैकेट। कौन सा? क्लोज ब्रैकेट। अब देखो क्लोज ब्रैकेट का अभी हम बात बताएंगे इस पर। इसकी होती है हमारे पास -π/2 से +π/2 और माइनस कर्ली ब्रैकेट 0। इसका भाई क्या मतलब है? यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है ओपन ब्रैकेट π/2 से। तो आप एक चीज़ गौर कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट लगाया है, यहाँ पर भी क्लोज ब्रैकेट लगाया, लेकिन यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है। ये कैसा ब्रैकेट है? ओपन ब्रैकेट है। और यहाँ पर माइनस के कर्ली ब्रैकेट में 0। आखिर इनका मतलब क्या है? आखिर इनका मतलब क्या है कि भाई क्लोज ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट में क्या अंतर है, अभी इसको डिस्कस करेंगे। पहले इसकी रेंज लिख लेते हैं। फैमिली 2 में, फैमिली 2 में जो इसकी रेंज होती है, ये वाली रेंज होती है हमारी, कितनी रेंज होती है कोई बताएगा? बताओ फैमिली 2 में रेंज कितनी होती है? आपको वैसे इसकी रेंज होती है 0 से π/2, है ना। और ये अपना क्लोज ब्रैकेट, ब्रैकेट का बहुत बड़ा रूल है। यहाँ पर भी 0 से π/2 माइनस के कर्ली ब्रैकेट π/2। और इसमें हम बात करेंगे ओपन ब्रैकेट 0 से π। मतलब जो फैमिली 1 है, आप बस इससे याद कर लीजिए, इसकी जो रेंज होती है वो माइनस के π/2 से पॉजिटिव π/2 तक जाती है। और जो आपका फैमिली 2 है उसमें जो रेंज होती है 0 से π जाती है, 0 से π जाती है। इतनी बात क्लियर? अब देखिए यहाँ पर आप समझने की कोशिश है। मान लीजिए चलिए ये मेरे पास एक स्केल लाइन है और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, ठीक है। 2 और 6 लिखा हुआ है। यहाँ से समझने की कोशिश करिए। जब मैं इस
की बात करूँगा तो इसका मतलब ये है कि जो भी बात हो रही है 2 और 6 के बीच के नंबर की बात हो रही है। यहाँ 2 और 6 को काउंट नहीं किया जा रहा, मतलब यहाँ सीधे सीधे ऐसे कह रहा हूँ 2.1 से बात हो रही है, 2.1 या 2.001 से बात हो रही है, और लेकिन एंड ऑफ द मोमेंट यहाँ तक जा रहा, लेकिन 6 इसमें काउंट नहीं हो रहा, मतलब ये चलता चला जाएगा लेकिन 6 काउंट नहीं होगा। किसमें? ओपन ब्रैकेट में। ओपन ब्रैकेट को आप ऐसा समझिए कि जो भी नंबर होते हैं उसको छोड़कर उसके बिटवीन की बात हो रही है, बिटवीन, तो आप इनके बीच के नंबर ले लीजिए। जब इसकी बात होगी तो ओपन क्लोज ब्रैकेट की बात होगी तो इसमें 2 और 6 काउंट हो रहा है, मतलब 2 भी काउंट हो रहा है और 2 के आगे के जितने भी नंबर हैं वो सब काउंट हो रहे हैं। और कहाँ तक काउंट हो रहे हैं? 6 तक काउंट हो रहे हैं। कहाँ तक काउंट हो रहे हैं? 6 का काउंट हो रहा है। मतलब ये आपको काउंट नहीं करना, इनको काउंट करना है, इनको काउंट करना है, ठीक है। मतलब ये आउट है, यहाँ पर इन है, और यहाँ पर सिर्फ बात करूँगा अगर ऐसा कहीं लिखा है तो सिर्फ और सिर्फ इसी की बात हो रही है, ओनली 2 और 6 की बात हो रही है, अदरवाइज़ किसी नंबर की बात नहीं हो रही। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ब्रैकेट का मसला समझ में आ गया होगा, कब क्लोज ब्रैकेट होता है, कब ओपन ब्रैकेट होता है, जब कब कर्ली ब्रैकेट होता है। क्लियर? रेंज भी क्लियर समझ में आ गई होंगी आपको। अब आपको कुछ फॉर्मूले पर ध्यान देना है, ठीक है। इस चैप्टर के लिए आपको कुछ फॉर्मूले पर ध्यान देना। देखो फॉर्मूले में आपको ज़्यादा तो नहीं कराऊंगा, जो मेरे मतलब के हैं वो वाले मैं कराऊंगा, ठीक है। और जब भी क्लास में जब भी कोई क्वेश्चन करा रहा हूँगा उसमें जो फॉर्मूले यूज़ हो रहे होंगे मैं हैंड टू हैंड वहीं पर समझा दूँगा। फिलहाल जो मेरे मतलब के हैं वो आप समझिए। जैसे फैमिली वन में जो बात हो रही है, एक फैमिली 2 की बात हो रही है, ये 2 की बात हो रही है। जो हमारे मतलब की चीज़ है वो आप समझिए, ठीक है। फैमिली 1 में जो मेम्बर थे वो एक साइन इनवर्स था, एक कॉस इनवर्स था, और कॉस नहीं था, सॉरी, एक कॉसेक इनवर्स था और एक टेन इनवर्स था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे माइनस के एक्स लगा रहा हूँ, ऐसे इधर की बात कर ले रहे हैं, है ना। एक हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स है ना, एक हमारे पास सेक इनवर्स एक्स, एक कॉस इनवर्स एक्स माइनस के, और एक सेक इनवर्स माइनस के एक्स, और एक कॉट इनवर्स माइनस के एक्स। इतना दिया हुआ है। इसमें ना आपको कुछ नहीं करना, ये माइनस आगे आ जाएगा, ये माइनस आगे आ जाएगा, बस इतना आप समझ लीजिए। फैमिली 1 में जितने भी माइनस लग रहे होते हैं एक्स पर वो सब आगे आ जाते हैं। इतनी बात समझ लोगे, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही फैमिली 2 पे बात आएगी, तो आपका जो माइनस ना पाई में से माइनस हो जाएगा, बस इस चीज़ को समझ लीजिए। क्या हो जाएगा? पाई में से माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। पाई में से माइनस हो जाएगा। ये कॉस दिया हुआ है और ये हमारे पास कॉट दिया है, कॉट। क्लियर भाई? अभी तक मैं आपको सीधे सीधे एक रेंज, जो इंटर की बात है, रेंज माइनस के पाई बाई टू, माइनस के पाई बाई टू, माइनस के पाई बाई टू, क्लोज, कर्ली और ओपन, ऐसी 0 पाई, 0 पाई, 0 पाई, और इसकी बात हुई है, ठीक। इतना आप समझ गए। अब मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ जो कि इंटर की क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटर की क्लास के, जो आपको देखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। अगर कहीं भी आपको ये समझ में आ जाए कि ऐसा लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स पाई, तो आप कहोगे सर इसका जो फाइनल फॉर्मेट है वो हमारा होगा tan इनवर्स x प्लस पाई 1 माइनस एक्स पाई। जी आप समझ गए? बताओ जी आप समझ गए? कुछ आप फॉर्मूले समझिए 2 tan इनवर्स x के, है ना, 2 tan इनवर्स है। इसका जो फॉर्मूला होगा, एक साइन के रेस्पेक्ट में आता है, साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जी आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। इसी का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है कॉस में भी होता है कि -1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक हमारा tan में होता है। क्या होता है? एक tan में होता है कॉस tan इनवर्स, जो आपका साइन वाला था, बस यहाँ पे आप माइनस लगा दीजिए, 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया होगा? गॉट इट? बताइए, इतना क्लियर? इतना तो आपको करना ही करना है। कुछ
फॉर्मूले आपको हाई स्कूल के याद होने चाहिए। जैसे आपसे कहीं लिखा जाए sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है तो आपको होगा सर 2 sin x cos x, ये आपको याद ही होना चाहिए। ऐसी cos 2x के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि एक आपने पढ़ा है सर cos स्क्वायर x माइनस साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x, है ना, ये आपको याद होने चाहिए। तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। एक आपने पढ़ा होगा 2 sin x, है ना, आपने ये पढ़ा होगा। एक आपने पढ़ा होगा इसी का cos 2x का, क्या पढ़ा होगा बताओ, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर यहाँ पर x की बात होगा तो ये x/2 हो जाएगा। ये यहाँ पर एक cos x की बात होगा तो ये cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा। यहाँ पर cos x की बात होगी तो सारे 2 का डिवाइड होगा, इसके हाफ बन जाते हैं, ठीक है। खैर जब इनको हम दोबारा भी सीखेंगे, जब हम एक्सरसाइज कराएंगे। एक आपने याद नहीं पढ़ा होगा तो एक और लिख लीजिए कि sin 3x का, है ना, ये नोट कर लीजिए, सब आपको यूज़ होने हैं कि क्या होता है भाई। इसको मैं बच्चों को याद कराता हूँ कि 34 से याद कर लीजिए sin 3x और 4 sin qx। किससे याद कर लीजिए, 34 से, जे वाले 34 से याद कर लीजिए कि 3 के साथ साइन आएगा और 4 के साथ sin qx आएगा। फिर मैं बच्चों को बताता हूँ कि cos 3x भी याद कर लीजिए, इसका अपोजिट याद कर लीजिए, मतलब 43 से याद कर लीजिए, 43 34 याद कर लीजिए। तो ये क्या होता है कि भाई 4 के साथ हमारे साथ q के वाले टर्म्स आएगी और 3 के साथ सिंगल वाली आएगी, मतलब 4 के साथ q वाली और 3 के साथ सिंगल वाली। ये इतने फॉर्मूले आपने पढ़े, इनको हम सारी चीज़ जो आपकी 15 मिनट की वीडियो अभी जा रही है, तो ये सारी चीज़ में हम सीधे सीधे इंट्रोडक्शन की बात हुई, अभी एक्सरसाइज कुछ भी नहीं हुआ। अब हम एक्सरसाइज पे बात करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे कि आगे हमने सीखा क्या। जैसे पहला वाला क्वेश्चन, अब समझना, अब मेन क्लास तो अब शुरू हुई है भाई, मेन क्लास तो अब शुरू हुई है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ साइन इनवर्स माइनस के √3/2। पेपर में किस तरीके से करके आना है आप वो समझिए। पेपर में जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे ही करना है। सबसे पहले आप करेंगे लेट, तो कायदे से y बराबर साइन इनवर्स। पेपर में आपको ऐसे ही करके आना, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद तो आप सबसे पहले अपने माइंड में ये सेट करिए कि ये किस फैमिली का मेंबर है, शर्मा जी या वर्मा जी। सबसे पहले आपके अपने माइंड में ये सेट करिए ये किस फैमिली का मेंबर है, फैमिली 1 या फैमिली 2। तो आपको कैसे फैमिली 1 में, फैमिली 1 में मैंने आपको फॉर्मूले कराए थे। क्या कराए थे बताओ, कि कहीं भी ऐसे आ जाए तो माइनस को आगे ले लीजिए, माइनस को आगे ले लीजिए, ठीक है। तो आपका माइनस आ रहा है तो ये माइनस आ जाएगा आगे, हाँ या ना, ठीक है। फिर इतना करने के बाद आप ये सोचिए कि ये साइन की टेबल में किसकी वैल्यू है। तो आपको इस तरह से साइन 60 होती है, और साइन 60 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन π/3 आपको बिल्कुल। और मैंने यहाँ पे ऐसे कह सकता हूँ साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो आपका क्या होता है माइनस के π/3, है ना। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल तो π/3, ठीक है। आप देखो इसको कैंसिल करना चाहते हैं कर दीजिए, नहीं करना चाहते तो ऑन द कंपैरिजन आप कर सकते हैं, ठीक है। ये अपना कैंसिल हो गया, आपका करना था π/3। अब यहाँ पर ना एक आंसर तो आपका ये हो सकता है, ठीक। अगर आप अपने आंसर को और अच्छा करना चाहते हैं तो एक बार और लिखिए इसे, और यहाँ पर रेंज लिख दीजिए इसकी, साइन की रेंज कितनी होती है, साइन की रेंज कितनी है। तो आप होगा सर क्लोज ब्रैकेट माइनस के π/2 से π/2, है ना, इसकी रेंज लिख दीजिए। अब देखिए कि ये वैल्यू कितनी होती है, माइनस के 60, और मेरी रेंज माइनस के 90 से प्लस के 90, मतलब इसी के बीच में आ रही है, इसी के बीच में आ रही है। इसका मतलब क्या है कि मेरा आंसर सही है। अगर इस बीच में नहीं आएगी तो बात ख़राब हो जाएगी। जैसे बीच में कौन सी नहीं आएगी, मैं आपको एक सवाल और दिखाता हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन ले लीजिए, नियम तो ये कहता है कि आपका आंसर ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर ये आ गया, नहीं भाई, रेंज इसकी कितनी होती है कॉस की, तो आप हो गए सर 0 से 180, 0 से 180, तो क्या ये 180 है। आप हो गए सर ये 180 60 200 210 210 210, लेकिन हमारी रेंज कहाँ तक जा रही है 180 तक। तो भैया रेंज से तो बहुत ज़्यादा, इसका मतलब ये सवाल ऐसे नहीं होना, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। और इसलिए मैंने आपको क्या करा है कि रेंज लिख के दिखाइए, इसीलिए आपको रेंज लिख के दिखाइए कि भाई रेंज लिख लीजिए, आपको बेनिफिट होगा, है ना। रेंज क्यों लिखी गई है, इसीलिए लिखी गई है ना। तो नहीं लिखोगे तब भी नंबर मिलेंगे,
ऐसा नहीं है कि लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो मैंने आपको क्या बताया कि सर सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट बाई बराबर कॉस इनवर्स माइनस के 1/2, है ना। इस माइनस का खेल क्या था, मैंने बताया कि फॉर्मूले वाला याद करो कि कॉस में आपका फैमिली 2 है, ये पाई में से माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई में से माइनस हो जाएगा, है ना। देखो बेसिक क्लास कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो शुरू की 15 मिनट की क्लास को आप समझ रहे हो कि यार कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सीधे सवाल करते हैं, नहीं भाई आप नहीं कर पाओगे, आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पाई में से ये माइनस होगा, पाई में से क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ पर ये मुझे बताइए पाई में से जो माइनस हो रहा है तो बट वो तो बाद में हो रहा है, पहले ये कॉस में किसकी वैल्यू है, तो आपको कॉस में 60 की वैल्यू है। 60 के लिए मैंने अभी यहाँ पे लिखा था पाई/3, है ना, क्या लिखा था, पाई/3। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो आप कहोगे सर पाई माइनस के पाई/3, तो इसे सॉल्व करा 3 × 1 = 3, 2 पाई/3। तो आप पहले ये देखिए क्या रेंज में आ रहा है, ये क्या ये रेंज में आ रहा है, तो आंसर तो आपका ये बन गया, है ना। क्या रेंज में आ रहा है, तो आपको कहोगे सर 180 में 3 का भाग लगा 60, 60 दूनी 120, बिल्कुल रेंज में, तो है ना। तो या तो आप इसी को आंसर कर दीजिए, नहीं तो जब आपको रेंज पता है और बहुत अच्छे से पता है तो आप ना इसको ऐसे लिखिए, बिलोंग्स टू 0 to पाई/2। मेरा जो भी आंसर है वो इस रेंज में आ रहा है, और यहाँ पर क्लोज नंबर यहाँ भी मिलेंगे और नंबर यहाँ भी मिलेंगे। लेकिन इसको लिखने से आपको आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें बेनिफिट होगा कि कहीं भी आपका अगर हाफ नंबर कैंसिल भी हो रहा होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें देखिए ये आपको कितनी बार आया भाई, 2021 में आया, 22 में आया, 23 में आया। अब थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा होगा, थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ क्लियर है। तो देखो इसमें आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट बाई बराबर ये तो दिया हुआ है ना, ऑब्जेक्टिव और दिया हुआ है, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव आपका फर्स्ट सेकंड चैप्टर में ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं सवाल होगा। अच्छा मुझे बताइए tan इनवर्स ये किसकी वैल्यू होती है, आपको सर 60 की होती है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ tan पाई/3। अब मुझे बताइए किसकी वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू होती है, लेकिन इसकी तो बात हम बाद में करेंगे यार। एक चीज़ और, ये माइनस है तो पहले आगे जाएगा, है ना, माइनस से बाहर होगा, चलो अगले स्टेप में कर देते हैं, यहाँ हमसे मिस हो गया, कोई बात नहीं, है ना। अभी इसको ऐसे लिख दो, अभी ऐसे लिख दो, क्या ना एक हमसे जल्दबाजी क्या हो गई, माइनस। क्या करेंगे, इसको पाई में से घटाएंगे इस माइनस को, ठीक है, पाई में से घटाएंगे। ये मुझे यहीं लिखना था पर कोई नहीं, कोई बात नहीं, काटा पीटी नहीं करना फिर कॉपी पर, ध्यान से देखना। सेक पर किसकी वैल्यू होती है, सेक पर किसकी वैल्यू होती है, आपको सर सेक 62 होता है, सेक 62 होता है ना। कोई कॉस 60 1/2 इसका अपोजिट होता है, कैस 60 का मतलब पाई/3, और ये सेक को लगा दो आगे यार, इस सेक को लगा दो, सेक पाई/3, सेक से सेक कैंसिल हो जाएंगे, है ना, क्या बचेगा पाई/3, और tan से tan, तो अपना बचा पाई/3 माइनस पाई, और माइनस माइनस प्लस पाई/3, एलसीएम ले लिया, पाई माइनस के 3 पाई, 1 का 3 डिवाइड 3 टाइम्स और 3 का मल्टीप्लाई, प्लस के पाई, पाई पाई 2 पाई, 2 पाई माइनस के 3 पाई, तो आप कहोगे सर माइनस के पाई/3, माइनस के पाई/3 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, माइनस के पाई/3 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इतना क्लियर, बताओ कर दोगे ना पेपर में, मतलब जैसे ये दोनों कराए हैं उसी को तो बस ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिखा जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये भी सेम सवाल है आपका, है ना। अब इसे करते हैं, लेट, आपको पहली स्टेप ही यही लिखनी है, ठीक। इसके बाद क्या लिखेंगे आप, बाई बराबर साइन इनवर्स साइन पाई/3 माइनस, ये किस फैमिली का मेंबर है आप मुझे बताओ, किस फैमिली का मेंबर है, तो आप कहोगे सर ये फैमिली 2
2। अरे नहीं भाई, ये फैमिली 1 का है, यही तो गलती कराओगे, फैमिली 1 का है तो माइनस, और इसको क्या कर देगा प्लस। ये आ गया हमारे पास 1/2, 1/2। इधर देखेंगे साइन π/3, साइन इसकी किसकी वैल्यू होती है sin 30, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ π/6। साइन से साइन कैंसिल, बाई बराबर साइन π/3 प्लस के π/6, ठीक है, π/6। y इज इक्वल टू साइन एलसीएम 3 6 3 2 जा 2π प्लस के पाई, है ना, y बराबर साइन 3π/6। 3 से कितने टाइम्स गया 2 टाइम्स साइन π/2, और साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1। कितना आंसर आ गया इसका 1। जिस किसी बच्चे का इसका आंसर बना आएगा वो 100% करेक्ट कहलाएगा। अभी तक मैंने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए, 4 क्वेश्चन करा दिए और आपको इंट्रोडक्शन बता दिया, ठीक है। अगली क्लास में हम आपसे क्या बात करेंगे कि इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं शेष, वो सब मैं आपको अगली क्लास में करा दूंगा। एक क्लास और आएगी इसकी, उसके बाद पूरा चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। आपको 4 क्वेश्चन करा दिए, 15 क्वेश्चन कराने थे, इसका लो अगली क्लास में 11 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने 11। तो आप इस इंट्रोडक्शन और इस 4 क्वेश्चन को आप फिर से 2 बार करिए, 3 बार करिए, और जितनी बार हो सके उतनी बार करिए। पहला चैप्टर क्लियर हो गया, दूसरा चैप्टर करा ही रहा हूँ मैं आपको, बहुत जल्दी मैं आपको आगे के चैप्टर भी करा दूंगा। अगली क्लास में बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए। पार्ट करिए। देखिए सवाल नंबर 4 में आपको क्या कह रहा है कि कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि लेट बाई बराबर कॉस इनवर्स, सबसे पहला काम कॉस 7π/6 ये आपको दिया हुआ है। आप देखो आप क्या करोगे, इससे कैंसिल करोगे और बाई बराबर आप क्या कर दोगे 7π/6, और आप अपना आंसर यहाँ ए लगा देंगे। और जैसे ही आप इसे लगाएंगे और उसी टाइम आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जो रेंज होती है कॉस की, वो कितनी होती है 0 से पाई। अब ये रेंज, इसके बारे में मैंने आपको बताया था अभी, है ना, बताया था नहीं बताया था। रेंज कॉस की कितनी होती है 0 से पाई। क्या ये इसके बीच में आ रहा है तो आप कहोगे सर 180/6 30, और 30 का 7 में मल्टीप्लाई करा 210, तो इसके बीच होते नहीं आया तो आप कहोगे सर ये आंसर इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं है। अब क्या करेंगे अगेन, है ना, क्या मतलब अगेन पुनः बाई बराबर कॉस 7π/6। अब देखो आपको करना क्या है, ध्यान से समझ लेना आपको करना क्या है। बाई कॉस इनवर्स, क्योंकि कॉस तो मुझे चाहिए, क्योंकि कॉस से कॉस कैंसिल करना है। कॉस यहाँ पे मैंने लिखा है पाई और यहाँ लिखा है π/6, है ना, यही वाली वैल्यू ली थी। अब यहाँ पे मुझे साइन लगाना है, या तो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। अब एक चीज़ अच्छे से समझो, अगर मैं यहाँ प्लस का साइन लगा देता हूँ तो आपको होगा 6π + पाई 7π होगा, बताओ 7π। तो आपको यहाँ पे हमेशा पाई ही रखना है, ठीक। कैसे आया, क्यों आया पाई, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, है ना। एक क्या होता है चतुर्थांश होता है, यहाँ पर 0 और पाई, आपको बस इसी का हिसाब किताब कर देना यहाँ से और यहाँ से। क्योंकि क्या होता है कि पाई वाले में हमारा सेम पाई वाले में हमारा क्या आता है सेम रहता है। अगर कॉस है तो कॉस होगा, साइन है तो साइन रहेगा। अगर मैंने यहाँ से ले लूँगा तो ये हो जाएगा चेंज, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम क्या लेते हैं, पाई लेते हैं, ठीक। अगर मैं माइनस लगाता हूँ यहाँ पर तो आप कहते हैं 6π माइनस के पाई तो 5π। अगर यहाँ 5 होता तो मुझे यहाँ क्या लाना था पाई। अब ये कौन से चतुर्थांश में गया, किस क्वाड्रेंट में आप मुझे बताएंगे, तो आप मुझे बताओ किस क्वाड्रेंट में गया जे। अभी कैंसिल नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो आप कहोगे सर ये तीसरे क्वाड्रेंट में गया, और तीसरे क्वाड्रेंट में पाई क्या होता है भाई, तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस नेगेटिव, है ना। तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, उसमें सेक और कोसेक पॉजिटिव। ये सब आपको पता ही है ना, है ना। तो ये अपना क्या आ गया माइनस आ गया जाएगा, है ना, माइनस नेगेटिव आ जाएगा। अब आपको पता है ये कौन सी फैमिली में,
वर्मा जी की फैमिली में। कौन सी फैमिली में? वर्मा जी की फैमिली में। और वर्मा जी फैमिली क्या कहती है अगर इन्वर्स में हो तो आप कहोगे सर वर्मा जी ये कहती है पाई में से घटा दीजिए। क्या कहती है? पाई में से घटा दीजिए। अपना कॉस इन्वर्स कॉस पाई बाई 6, पाई से कॉस तो अपना क्या आ गया? पाई माइनस के पाई बाई 6, तो कितना आ गया? 5 पाई बाई 6। क्लियर? इसका आंसर कितना आ गया? 5 पाई बाई 6। क्लियर? इसका आंसर कितना आ गया भाई? बी आ गया। क्या आ गया? बी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। तो नहीं आया होगा तो थोड़ा सा अब इधर देखिए, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आया होगा यहाँ से समझ, बहुत एग्जाम्पल है मेरे पास। जैसे कि यहाँ पे हम कहेंगे लेट बाई बराबर साइन 7 पाई बाई 4, साइन से साइन, तो आप कह सकते हो कि बाई की वैल्यू कितनी आ गई? 7 पाई बाई 4। लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा ये इस रेंज में नहीं आता। भाई साइन की रेंज क्या होती है? माइनस के पाई बाई 2 से पॉजिटिव पाई बाई 2, मतलब माइनस के 90 से प्लस के 90। लेकिन ये कितना दिया है? 45। 45 सत्ते कितने होते हैं बताओ? 45 सत्ते अगर नहीं पता तो आप ये भाई पाई बाई 4 45 की वैल्यू होती है। 45 सत्ते तो 45 × 7, 7 5 35 और 7 चौक 28, 215। ज़्यादा हो गया क्योंकि हमें तो 90 लेना है। इसका मतलब ये हमने जो निकालने हैं गलत निकालने हैं। आगे की देखिए, अब हम करेंगे अगेन लेट बाई बराबर साइन इनवर्स। यही ऐसे ही करिएगा तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, 7 पाई बाई 4। ठीक, बाई बराबर है ना, बाई बराबर, अब देखो यहाँ गौर से देखना, साइन अपनी तरफ से लिख लिया, फिर से वही पाई और प्लस के पाई बाई 4 आप लिख लीजिए ऐसे, और प्लस अभी कुछ मत लगाइए। अगर देखो यहाँ पर मैं प्लस लगाता हूँ तो ये अपना जाएगा 4 पाई प्लस के पाई 5। अगर माइनस लगाता हूँ तो 4 एकम 4 में से 1 गया 3, क्या बचेगा? 3। लेकिन हमें 7 नहीं मिल रहा है ना, 7 नहीं मिला। लेकिन अगर मैंने इसको 2 पाई कर दूँ, इसको क्या कर दूँ? 2 पाई कर दूँ। क्या कर दूँ? 2 पाई। तो आप देखेंगे 4 दूनी 8, और 8 में से अगर मैंने यहाँ पर माइनस लगा देता तो 8 में से 1 गया 7, तो हमें मिल गया। तो ये 2 पाई मतलब एक राउंड यहाँ पे पाई और एक यहाँ पे आ गई बात। अब 2 पाई माइनस के पाई बाई 4 इस वाले इसमें आ गया, इस वाले है ना चतुर्थांश में। और यहाँ पर साइन मेरा क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ क्या होता है? सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि ये अपना क्या आएगा? माइनस का आगे आ जाएगा साइन पाई बाई 4। अब ये किस फैमिली का है? अब आपको क्या फैमिली 1 में, फैमिली 1 में साइन में क्या होता है कि ये माइनस भी आगे आ जाता है, माइनस भी आगे आ जाता है, साइन पाई बाई 4। यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल और पाई बराबर माइनस के पाई बाई 4, जो कि आपका 40 का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? 40 का काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई, यही मेरा क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपल वाले सवाल जो आपको मैंने कराए हैं पहले तो सिंपल थे। अगर आपको ऐसी कटने वाले आ जाए ना तो समझ लेना कुछ ना कुछ लोचा है भाई, ये सवाल मेरे इस तरीके से हो रहे हैं। ठीक, अब सवाल नंबर 9 पर देखेंगे। कौन सा? 9 पर देखेंगे। यहाँ भी आपका 10 से 10 कैंसिल हो रहा है, मतलब यहाँ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैं क्या करूँगा? लेट बाई बराबर 10 इनवर्स 10 9 पाई बाई 8, फिर से कैंसिल। तो फिर हम कहेंगे बाई बराबर, यहाँ भी हमारा क्या जा रहा है कि भाई नॉट रेंज, इसकी रेंज आप लिखिए नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2। अब कैसे पता चलेगा भाई? इस रेंज में नहीं आ रहा है, इस रेंज में नहीं आ रहा है ना, इस रेंज में नहीं आ रहा। अब ब्रैकेट का बड़ा विशेष तौर पे ध्यान दीजिए। आपको यहाँ समझने वाली बात है कि आपने ब्रैकेट लगा कौन सा रखा है, क्लोज ब्रैकेट लगा रखा है, ओपन ब्रैकेट लगा रखा है, या कौन सा ब्रैकेट लगा रखा है। तो यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लगा? यहाँ लगेगा ओपन ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट? ओपन ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, 10 वाले में क्या लगता है? ओपन ब्रैकेट, साइन वाले में क्लोज ब्रैकेट, कोसेक वाले में क्लोज ब्रैकेट के साथ कर्ली वाला ब्रैकेट माइनस हो जाता है 0 की वैल्यू। ठीक, क्यों कैसे ये सब मैं आपको बेसिक क्लास में करा चुका हूँ। अब आते हैं बाई बराबर 9 पाई बाई 8, ये तो हुआ
9 पाई बाई 8, बताओ 9 पाई बाई 8। अब ये तो आंसर है नहीं है भाई, ये तो आंसर है नहीं है, तो ये तो हम लेना ही बेकार, मतलब सीधे सीधे यहाँ से हम इसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट अगेन बाई बराबर tan इनवर्स 10 9, पूरा फिर से क्वेश्चन लिख लेंगे, ठीक है। y इक्वल टू 10 पाई और पाई बाई 8 लिख लिया। अब देखिए मैं यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ, तो 8 बन जाए 8 और प्लस y, भाई बात बन गई है ना। ये 10 और लग रहा है भाई साथ में, ये 10 और है 10, ठीक। तो पाई बराबर 10। अब ये किस क्वाड्रेंट में आया है, तो आपको तीसरे में, और तीसरे में 10 मेरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 10 मेरा पॉजिटिव होता है। जी अपना क्या आ गया, पाई बाई 8 आ गया, नहीं आ गया, 10 पाई बाई 8 आ गया। 10 से 10, y की वैल्यू पाई बाई 8। अब पाई बाई 8 क्या होता है, अब मुझे बताओ पाई बाई 8 की वैल्यू कितनी होती है, तो देखो पाई की वैल्यू होती है 180 अपॉन 8, 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16, 16 0, 8 दूनी 16 और पॉइंट 22.5 होती है। कोई परेशानी नहीं है। हमारी रेंज क्या है भाई, क्या है रेंज, माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये रेंज होती है, ये रेंज होती है किसकी, 10 की। किसकी होती है, 10 की, है ना। तो यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पे भी रेंज लिख सकते हैं, यहाँ पर किसकी है भाई, रेंज साइन की। यहाँ पर आप रेंज लिख सकते हैं इज बिलोंग्स टू, है ना, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएँ, ठीक। माइनस के पाई बाई 2 से पॉजिटिव पाई बाई 2, ठीक है। यहाँ भी आप रेंज लिख सकती है ना, यहाँ पे भी बिलोंग्स टू किसकी, और कॉस की क्या होती है 0 से पाई, ठीक। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर, समझ में आ रहे हैं आपको। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे, सिंपल क्वेश्चन थे पहले वाले। मैंने अब तो आपको कितने क्वेश्चन करा दिए, 3, और पिछली वाली क्लास में, पिछले वाली सीट में मैंने आपको कितने करा दिए थे, 4, 4 और 3 7। अब आपका 8वें नंबर का क्वेश्चन, आपको 15 कराने हैं, ये 8वें नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। देखो आप सीधे सीधे देखिए, tan इनवर्स, ये 1 किसकी वैल्यू होती है, अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ ना, पाई बाई 4 होती है 10 में, बताओ, प्लस कॉस। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, कौन सी फैमिली का है, सेकंड फैमिली का है। इसे पाई में से माइनस करेंगे, इतना तो आप समझ गए ना, पाई में से माइनस करेंगे कॉस, हाँ ना, पाई में से माइनस करो, और ये किसकी वैल्यू है 1/2। अगले स्टेप में इसको देख लेंगे, अभी फ़िलहाल तो हम ऐसे ही लिख ले रहे हैं, है ना। यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ हम माइनस को आगे लगा देंगे, आगे नहीं आगे लगा देंगे, ठीक। अगले स्टेप में क्या आएगा, tan इनवर्स। देखो बहुत बार आ चुके हैं, 20 में भी आ चुके हैं, 22 में भी आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल रिवीजन चल रहा है, इसीलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल से बता नहीं रहा हूँ, नहीं तो अभी जब नया सेशन शुरू होगा तो बहुत डिटेल से हम इसकी बात करेंगे, ठीक। यहाँ देखिए कॉस इनवर्स, कॉस ये 1/2 है, 1/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, बताओ, बोलो। ये कॉस भाई, ये वाला कॉस इनवर्स 0 और माइनस 1/2 लिखिए अभी यहाँ पर, है ना। ये 1/2 किसकी होती है, पाई बाई 3, कॉस 60 होती है, ठीक। प्लस माइनस साइन इनवर्स, और ये साइन में किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 6, मतलब 30 की। tan से tan कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। यहाँ क्या बचा, पाई बाई 4, पाई ये कितना आ गया, माइनस के पाई बाई 3, ठीक है। ये क्या आ गया, माइनस के पाई बाई 6, क्लियर, क्या आ गया, माइनस के पाई बाई 6। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, बस एलसीएम ले लीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पाई बाई 4 और प्लस के पाई बाई 4 एलसीएम ले लेंगे ना अगले स्टेप में, पाई बाई 3 माइनस के पाई बाई 6, एलसीएम कितना आ गया इसका 4, ये 1 है यहाँ पर, क्या है 1, ऐसी मिस्टेक ना होने पाए यहाँ पे ऐसे। 12 एलसीएम, 4 दिया 3 पाई, 12 पाई, माइनस के 3 चौक 4 पाई, 6 दूनी 12 2 पाई, ठीक। प्लस प्लस के कितने हो गए, 12 और 3 15, 15 में से क्या गए 6, तो कितना बचा 9 पाई बाई 12। इसे सॉल्व करा 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको समझिए, ठीक, अच्छे से समझिए। लीजिए मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देन अब देखिए आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 8। अब मैं अगले क्वेश्चन पर देखता हूँ, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बेहतरीन सवाल दिया है एनसीईआरटी का, और
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यू। बताओ आपको कितने क्वेश्चन करा दिए, 8 क्वेश्चन प्लस इंट्रोडक्शन, ये मैं आपको करा चुका हूँ। जब मैं अगली क्लास में बात करूँगा तो आपसे बात करूँगा कि किस तरीके से इन वाले क्वेश्चन को कराए जाएंगे, है ना, कि 3 साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। अभी आपको कितने क्वेश्चन कराने हैं, 7 क्वेश्चन और कराने हैं। कितने क्वेश्चन कराने हैं, 7 क्वेश्चन और कराने हैं, कि आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं वो सब कराए जाएंगे। 6 देन 7, ठीक, 8 ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, है ना, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बहुत जल्दी आपके ऊपर वर्क कर सकें। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए।